कोई दुकानदार, हमारा सवाल है, कोई दुकानदार 12 रुपए में 10 वस्तु खरीद कर 10 रुपए में 12 वस्तु बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि 12 रुपए में खरीद कर 10 वस्तु और 10 रुपए में खरीद कर 12 वस्तु बेचता है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। लेस है, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे इसका। तो इसका एलसीएम निकालेंगे चारों संख्याओं का, 12, 10, 10 और 12। ठीक है। 2 से 6, 5, 5, 6, 6 से ये गया, ये कट गया, 5, 5 बचा। ठीक है। फिर 5 से ये 5 6 का 30, 30 दूना 60। इसका जो एलसीएम आया है वो है 60। अब हम निकालेंगे पहले क्रैमुल। क्रैमुल बराबर, तो क्रैमुल हमेशा रुपयों में होता है ना, जो निकालना है उसको ऊपर, तो 12/10 इंटू जो एलसीएम आया ना हमारा 60, उसको करेंगे 6, 12 छक्की 72 रुपये। 72 रुपये क्या है हमारा क्रैमुल। उसी तरह विक्रयमूल्य निकालेंगे। विक्रयमूल्य इतने में बेची है ना ये, तो विक्रयमूल्य यानी कि रुपयों में होगा ना विक्रयमूल्य, तो पहले रुपए ऊपर लिखेंगे, जो निकालना है उसको ऊपर, 10/12, 12 वस्तु बेची है, इंटू 60, 10 पंजे 50 रुपये। 50 रुपये क्या है हमारा विक्रय मूल्य। अब देखो, 72 रुपये में खरीदी है और 50 रुपये में बेची है, इसका मतलब क्या हुआ है, हमें हानि हुई है ना। हानि, हानि कितने की हुई है, 72 में से 50 घटाएंगे, कितना आया, 22 रुपए की हानि हुई है ना। अब लाभ या हानि प्रतिशत निकालवाना है, तो क्रय मूल्य पे निकालते हैं हम हमेशा। तो हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितनी है 22 बटे क्रय मूल्य कितना है 72 इंटू 100। ठीक है, काट लो 11 बार, इसको 36 बार, 4 नाम 36 और 4 से ये कटा 25 बार। कितना आया अपना 25 गुना 11/9। तो इसको हल करो, कितना आएगा ये 275/9%। इसको आगे भी हल करें तो इसमें भाग दे लो, 275 में 9 का भाग देंगे 275 में 9 का भाग, 9 तिया 27। ठीक है। फिर 5 उतारो, मतलब भाग टूटेगी सुपर, पॉइंट लगायो 0। ठीक है, 9 पंजे 45, 5 0, 9 पंजे 45। आगे ऐसे ही चलेगा तो इसको छोड़ दो, ये 30 पॉइंट इतने परसेंट की क्या हुई है, हमें हानि हुई है। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हो ना, उसमें एलसीएम लेकर ही करें। अगर हम इसको वैसे करें ना तो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि 10 वस्तुओं का मूल्य कितना है 12 रुपए है, तो 10 का मूल्य कितना है 12, तो एक का कितना होगा 12/10। ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया। ऐसे ही विक्रय मूल्य निकालेंगे, ये कि 12 वस्तुएं 10 रुपए में, तो 12 वस्तुएं बेची कितने में 10 में, तो एक कितने में बेचेगी 10/12। फिर इसमें से ये विक्रय मूल्य हो गया, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, फिर वो निकलेगा, बहुत लंबा हो जाएगा और काटने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन हो ना, उनको एलसीएम लेकर और फिर इस तरीके से करें। तो किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि 720 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, उसमें सीधा ये है कि दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। अच्छा, लाभ भी है तो लाभ को भी इसी में जोड़ दो। जैसे कि
560 प्लस 720 प्लस 50, ठीक है, बटे 2। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था लेकिन उसमें लाभ नहीं था, ठीक है। इसको जोड़ दो, कितना आया, 0, 13 की 3 हासिल 1 और 7 में 12 एक 13, 1330 रुपये। 2 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 से इसको काट लो, 2 छिक्की 12, 1 3, 2 छिक्की 12, 1 2 पंजे 10, 665 रुपये। ये क्या है इसका क्रैमुल, ठीक है। 5 रुपए में 7 वस्तुएं खरीद कर 7 रुपए में 5 वस्तुएं बेची जाती हैं। इस सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। पहले जो क्वेश्चन करवाया था ना एलसीएम लेकर, ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समावर्त है, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना है 5, 7, 7 और 5, चारों संख्याओं का, 5 7 7 5 का, ठीक है। 5 से ये एक बार गया, 7 7 5 ये कट गया, ये 7 से ये भी कट गया दोनों, ठीक है। 7 पंजे 35, एलसीएम कितना आया 35, ठीक है। अब क्रैमुल निकालेंगे हम, क्रैमुल खरीदी कितने गए 5 रुपए में 7, तो 5 रुपए में निकालनी है, क्रैमुल हमेशा रुपयों में होता है ना, तो 5/7 गुना 35, 7 पंजे 35, 25, 25 रुपये क्या आया हमारा क्रैमुल। विक्रैमुल निकालेंगे, 7 रुपए में 5 वस्तुएं, 7 रुपए में 5 वस्तुएं, 35 35, ये एलसीएम लिखा है हमने यहाँ, ठीक है, बराबर 49 रुपए। 25 रुपए में खरीदकर 49 रुपए में बेची है, तो यानी कि कम रुपए में खरीदी है 25 में और 49 में बेची, यानी कि हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है ना। लाभ कितने का हुआ है, 49 में से 25 घटाओ 24 रुपए का। अब हमें इसमें लाभ अथवा हानि परसेंट, तो लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का सूत्र है लाभ बटे क्रैमुल इंटू 100। लाभ कितना है 24, तो 24 बटे क्रैमुल 25 रुपए गुना 100, 25 चौका 100, 24 गुना 4, 24 चौका 96 प्रतिशत का क्या हुआ है लाभ, ठीक है। राधिका ने 2 ज्वेलरी सेट को 2000 रुपए में खरीदा। उसने एक ज्वेलरी सेट को 20% लाभ पर तथा दूसरे ज्वेलरी सेट को 30% लाभ पर बेचा। प्रत्येक ज्वेलरी सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। उसने जो 2 खरीदे हैं 2000 रुपए में, ठीक है। एक की हमें वैल्यू नहीं पता कि एक को कितने रुपए में खरीदा है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम इसका क्रय मूल्य। दोनों का मिलकर क्रय मूल्य है 2000 रुपए। तो पहला जो है पहले उसको निकालेंगे, क्रय मूल्य कितना है दोनों का 2000, ठीक है। पहले एक का निकालेंगे, तो मान लो पहले का ज्वेलरी सेट, मतलब पहला जो है, पहला ए है और दूसरा क्या है बी, ठीक है। इसको अनुपात के हिसाब से निकालेंगे, पहले को कितने बेचा है 20% लाभ पर, 20% लाभ मतलब 120, ठीक है। दूसरे को बेचा है 30% लाभ पर, तो दूसरा 130%, ठीक है। इसको हम काटेंगे, 0 से 0 गया तो ये 12/13, ठीक है। अब दोनों का जो क्रय मूल्य है ना 2000 रुपए है, तो पहले हम ए का क्रय मूल्य निकाल लेंगे इससे और फिर बी का निकाल लेंगे, ठीक है, 2000 के हिसाब से। तो ये कितना हो गया 12 + 13 बराबर कितना हुआ 25, ठीक है। यानी इस 25 जो आया है ना अनुपात में,
इसकी इसकी जो वैल्यू है वो है 2000 रुपये। ठीक है, दोनों मिल करके। तो ए का निकालेंगे, हमेशा ए का है ये और बी का होता है ये, क्रॉस होता है। तो ए का क्रैमुल, ए का क्रैमुल, ठीक है, कितना है ए का 13 बटे में 25 लिखेंगे क्योंकि टोटल वैल्यू 25 है दोनों मिला करके, इंटू 2000 रुपये। ठीक है, कितना आया 104, 1040 रुपये इसका ए का क्रैमुल हो गया। अच्छा, एक ज्वेलरी सेट का क्रैमुल है 2000 रुपये में से, एक ये दोनों खरीदे 2000 में, तो एक की वैल्यू निकल के आई है ये वाली। उसी तरीके से बी का क्रैमुल निकालेंगे। ठीक है, तो बी का अनुपात कितना है 12, टोटल 25 है, गुना 2000। ठीक है, 12 × 96 रुपये, 960। ठीक है, ये जो दूसरा ज्वेलरी सेट है ना बी, इसकी वैल्यू क्रैमुल आ गया। अब दोनों का क्रैमुल निकल के आ गया ना अलग अलग। ठीक है, एक का तो ये है और दूसरे का ये है। अब वो क्या कह रहा है, प्रत्येक ज्वेलरी सेट का विक्रय मूल्य। तो पहले वाले को उसने कितने में बेचा है, 20% लाभ पर। तो ए का विक्रय मूल्य, ये पहले वाला ज्वेलरी सेट है, ठीक है, ए का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 20% लाभ पर कितना होगा, तो इसका क्रय मूल्य कितना है 1040, 20% लाभ पर 120 बटे 100, इसको गुना करेंगे 1248 रुपये। ठीक है, उसी तरीके से बी, जो बी का विक्रय मूल्य, तो बी को कितने पे बेचा है उसने दूसरे ज्वेलरी सेट को, 30% लाभ पर। तो बी का क्रय मूल्य कितना है 960, 30% लाभ पर उसने बेचा है, 30% लाभ पर तो 130 बटे 100, इसको हमने काटा, इसको गुना करेंगे 96 × 13 बराबर, इसको हल करने पर हमारा आएगा 1248 रुपये। ठीक है, दोनों ज्वेलरी सेट का विक्रय मूल्य ये आया हमारा निकल गया। ठीक है, दीपक ने 2 बैग प्रत्येक को 450 रुपए में खरीदा, मतलब एक की कीमत 450 है और दूसरे की भी 450 है। उनमें से एक को 30% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इस सौदे में दीपक का लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, 2 बैग हैं, बैग है ये पहला है और ये बैग नंबर 2। ठीक है, प्रत्येक को कितने में खरीदा, क्रय मूल्य कितना है इसका 450 रुपए। ठीक है, इसको भी 450 रुपए में खरीदा। अब क्या कह रहा है, उनमें से एक को 30% लाभ पर, तो पहले वाले को 30% लाभ पर, तो 30% लाभ यानी 130%, इसको कितने पे उसने बेचा है, प्लस 30%, यानी कि 130%। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे 130 बटे ये 100 होता है हमेशा क्रम। ठीक है, 30% तो 100 इंटू 450, इसको काट लेंगे। ठीक है, दोनों से दोनों ये कट गए, ये कितना हुआ 13 पंजे 65, 6 52 और 6 58। ये क्या है, ये विक्रय मूल्य निकल के आया। क्रय मूल्य तो ये है हमारा, विक्रय मूल्य है ये पहले वाले का, ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हम दूसरे का निकालेंगे 20% लाभ पर, इसको 20% लाभ पर बेचा है,
प्लस 20%, ठीक है। तो 100 हमेशा 100 होता है। 120, 120 बटे 100 इंटू कितना है, 450 ग्राम है। एक से ये गया, ये कितना आया, 6, और इस 6, 540 रुपये, ठीक है। ये विक्रय मूल्य आ गया। अब वो ये कह रहा है इस सौदे में दीपक का लाभ अथवा हानि परसेंट, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य तो ये है हमारा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पहला ये 450 और 450 कितना हुआ, 900 रुपये, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमारा कितना, पहले का है 585 और दूसरे का है 540, दोनों को जोड़ दो, 5 और 10 और 11, 1125 रुपये, ठीक है। अब देखो 900 रुपये में खरीदा है और 1125 में बेचा है, ठीक है। यानी कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा है, तो क्या हुआ है, हमें लाभ हुआ है ना। लाभ कितने का हुआ है, 1125 में से 900 घटा दो, 5, 2 और 2, 225 रुपये का हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। ये लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, इसका सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना है हमारा 225, क्रय मूल्य कितना है हमारा 900 रुपये इंटू 100, 2 से 2 गया, 9 से इसको काटा कितना है 25, बराबर 25% हमारा क्या हुआ है, लाभ। ये हमारा क्या है, आंसर। सुमित ने 2 सिलाई मशीन प्रत्येक को 2100 रुपये में खरीदा, प्रत्येक को मतलब एक को 21 में खरीदा, दूसरे को भी 2100 रुपये में खरीदा, ठीक है। उनमें से एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 40% हानि पर बेचा। सुमित को इस सौदे में कितना लाभ हानि हुआ, हानि परसेंट है ये, ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। 2 सिलाई मशीनें हैं, पहली और दूसरी, ये दूसरी सिलाई मशीन है, ठीक है। दोनों का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य इसका भी 2100 रुपये और इसका भी 2100 रुपये, ये क्रय मूल्य है। अब उसने क्या किया, एक को 10% लाभ पर, तो इसको 10% लाभ पर, ठीक है, प्लस 10%, यानी कि क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100 होता है। तो 10% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य 110% हो गया ना। तो इसके हिसाब से इसको निकालेंगे हम, 110 बटे 100 गुना 2100, ठीक है। 2 जीरो से जो 2 जीरो, ये आया अपना 110 गुना 21, तो ये आया हमारा 0, 11 दूना 22 और 2310 रुपये, ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य पहली मशीन का। दूसरी मशीन में क्या कहता है वो, सिलाई मशीन में दूसरी को 40% हानि पर बेचा, 40% हानि, तो 40% हानि पे बेचा, तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है हमारा 100, ठीक है। 40% हानि, हानि हमेशा इस साइड में 40%, तो कितना हुआ विक्रय मूल्य 60%, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे, ये निकालना है ना, तो 60 बटे 100 गुना 2100, ठीक है, बराबर 21 गुना 60,
जीरो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपये। ठीक है। सुमित को इस सौदे में कितना लाभ हानि प्रतिशत हुआ। ठीक है, दोनों का क्रय मूल्य है हमारे पास और दोनों का विक्रय मूल्य है। तो ठीक है, तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य दोनों का 2100 प्लस 2100। ठीक है, ये 2100 है और एक ये दूसरी वाली का है। कितना हुआ? 4200। ये तो हुआ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आया हमारा निकल के दोनों का? 2310 इसका है और दूसरी का कितना है? 1260। इसको हम जोड़ लेंगे। 0, 7, 5 और 1, 3570 रुपये। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य हमारा 4200 और विक्रय मूल्य 3570 रुपये, यानी कि ज्यादा में खरीदी है और कम में बेची है। तो हमारी क्या हुई है? हानि हुई है। हानि कितने रुपए की हुई है? 4200 माइनस 3570, इसको घटाएंगे। 0, 3, 630 रुपए की। ठीक है, ये हुई है हमारी हानि। तो हानि प्रतिशत बराबर बराबर हानि बटे क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य इंटू 100। हानि कितनी है हमारी? क्रय मूल्य कितना है? 4200 गुना 100। काट लो। 21 दूना 42, 21 × 3 = 63, 30 बार। 2 से इसको काटा कितनी बार? 15 बार। बराबर 15% की क्या हुई है हमें? हानि। ये हमारा क्या है? आंसर। हरी ने 2 घोड़े 42,000 रुपए में खरीदे। उनमें से एक घोड़े को 20% हानि और दूसरे घोड़े को 12% हानि पर समान कीमतों पर बेचा। प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अच्छा, यहाँ खरीदे हैं, ये है विक्रय मूल्य। और पहले घोड़े को 12% हानि पर और दूसरे घोड़े को नहीं, पहले घोड़े को 20% हानि पर और दूसरे घोड़े को 12% हानि पर बेचा है, समान कीमतों पर। ठीक है, 42,000 रुपए में खरीदे हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य निकलवाना है। अच्छा, एक घोड़े का पता नहीं है हमें कितने रुपए में खरीदा। उसने 2 घोड़े खरीदे, तो इसको हम पहले एक घोड़े का क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर दूसरे का क्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद में फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो हम इसको अनुपात के हिसाब से करेंगे। पहला घोड़ा मान लो ए है और दूसरा घोड़ा है बी। ठीक है, पहले घोड़े को कितने बेचा है? 20% हानि। 20% हानि मतलब 100 में से 20 घटाओ, 80%। ठीक है, दूसरे को 12% हानि यानी कि 88% पे। इसको काट लो। 10, 11। 10 + 11 बराबर कितना हुआ? 21। ठीक है, यानी कि ये जो 21 है ना, इसकी वैल्यू है 42,000 रुपये। ठीक है, अब हम क्रय मूल्य निकालेंगे। ए का क्रय मूल्य हमेशा एक क्रॉस होता है। ए वाला ये है और बी वाला है 10। तो ए का 11/21 गुना 42,000, 2,000। 11 दूना 22,000 रुपये। ये ए का क्रय मूल्य है। बी का क्रय मूल्य बराबर बी की वैल्यू कितनी? 10 अनुपात में 10, 21 टोटल इंटू 42,000। ठीक है, बराबर ये कितना आया? 20,000। ए का क्रय मूल्य है, बी का क्रय मूल्य है। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य। तो ए का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है इसका? 22,000 रुपये।
कितने पे बेचा है? 20% हानि, मतलब कि 100 को 20% हानि तो 80% आया ना। 80/100 बराबर 10, 20, 8 दूनी 16, 6, 1700, ये आया 17,600। और बी का विक्रय मूल्य बराबर, बी का क्रय मूल्य कितना है? 20,000 रुपये। इसको कितने में बेचा है? 12% हानि में बेचा है, यानी कि कितना है? 88। 12% लेस करने पे 100, इसको काट दिया, गुना करो, 20, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 17,600 रुपये। दोनों का विक्रय मूल्य समान कीमतों पे बेचा है ना, समान, तो दोनों का समान आया विक्रय मूल्य। ये हमारा उत्तर है, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार 1 किग्रा के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है, ठीक है, 200 ग्राम वो कम तोलता है। वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ, ठीक है। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1,000 ग्राम, ठीक है। अब वो तोल, यार ये गलत है। 1 केजी है, ठीक है। 1 केजी में 1,000 ग्राम होगा। कितना तोल रहा है वो? 800, ठीक है। कितना कम तोल रहा है? 200 ग्राम, ठीक है। तो 200 ग्राम कम तोल रहा है ना, तो 200 ग्राम का उसको फायदा हो रहा है, दुकानदार को। लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है? 200 ग्राम। तो लाभ बटे त्रुटि 200 ही कर रहा है ना वो। अच्छा, इसको हम 800 ग्राम पर निकालेंगे, ना कि 1,000 ग्राम पर, क्योंकि वास्तविक तौल कितना है? 800 ग्राम तोल रहा है वो, गुना 100, ठीक है। 25, 25 बार घटा बराबर 25% लाभ कमा रहा है वो, ठीक है। ये हमारा आंसर। किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है? मतलब 75 रुपए में किसी वस्तु को बेचते हैं, तो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य निकलवा रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हो ना, उनको हमेशा ऑप्शन में से करो। जैसे कि पहला ऑप्शन है 40, तो पहला ऑप्शन क्रय मूल्य मान लो कि उसका 40 है, तो क्रय मूल्य 40 मानेंगे, तो 40 के हिसाब से जो लाभ प्रतिशत निकल के आएगा ना, वो भी 40 ही निकल के आना चाहिए, 40% ही निकल के आना चाहिए। मान लो क्रय मूल्य है हमारा 40, क्रय मूल्य ये मान लिया हमने, माना, ठीक है, 40 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 75 रुपए, यानी कि 40 रुपए में खरीदी है, 75 में बेची है, तो लाभ हुआ है हमें कितने रुपए का? 35 रुपए का, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य 35 बटे क्रय मूल्य कितना है? 40, गुना 100। अब जो लाभ प्रतिशत निकलेगा ना, वो 40 ही निकलना चाहिए, 40% ही निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उतना ही लाभ प्रतिशत होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो दोनों समान आने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे 8 बार, और इसको काटा 5 से हमने 20 बार, ठीक है। मतलब इसको काटने पे 40 नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए 40 तो है नहीं। अब मानेंगे हम 50। माना क्रय मूल्य कितना है? 50। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमारा? 75। लाभ 75 माइनस
50 बराबर कितना आया? 25। अब लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत हमारा 50% निकल के आना चाहिए। ठीक है, तब तो हमारा क्वेश्चन सही है। बराबर, तो लाभ बटे क्रैमल कितना है? 50 गुना 100। इसको काटा 2 बार, 25 दूना 50%। यानी कि हमारा क्रैमल कितना है? 50। ये वाला हमारा सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए ना हमेशा तो उनको ऑप्शन में से उठा के करो। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपये में खरीदा। इसमें से आधे को 10% लाभ पर बेचा। शेष सामान को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 25% लाभ हो? ठीक है, सामान कितने का खरीदा है उसने? कुल सामान खरीदा कितने रुपए का? 6,000 का। ठीक है, इसमें से आधे को 10% लाभ पर बेचा है। आधा कितना हुआ? 3,000। 3,000 हुआ ना? 3,000 को कितने में बेचा है? 10% लाभ पे, यानी कि हमेशा 100 होता है। 10%, 110 हो गया। कितन तो विक्रय मूल्य कितना आया? 110 बटे 100 गुना 3,000। ठीक है, ये काटा, बराबर 300 गुना 11 बराबर 3300। 3300 रुपये, 3,000 का सामान उसने 10% लाभ प्राप्त करके 3300 रुपये में बेच दिया। अब वो क्या कह रहा है? शेष सामान, शेष कितना है इसमें से बचा? 3,000 तो यहाँ गया ना, शेष कितना आया उसका? 3,000। शेष सामान को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 25% लाभ हो? कुल कितना था उसका? 6,000 था ना? 6,000 पे 25% लाभ होना चाहिए उसको, तो 6,000 पे अगर 25% निकालेंगे तो कितना आएगा? 6,000 गुना 125, 125 बटे 100, जीरो, 6 पंजे 30, जीरो, 3, 6 दूनी 12, अरे 12 3 5, 1 6 6, 7, 7,500 रुपये मतलब उसको बेचना है 6,000 रुपये का सामान। तो इस पे लाभ कितना हुआ उसको? 6,000 इसमें से क्या करेंगे हम? घटा देंगे। 6,000 इसमें से घटा देंगे। 1 मिनट, 7500 में से 6,000 घटाया, कितना लाभ हुआ उसको? 1,500 रुपये। 1,500 रुपये उसको पूरे सामान पे कमाना है 6,000 पे, जिसमें से उसने 300 रुपये तो यहाँ कमा लिए। ठीक है, 3,000 का जो सामान है वो उसने 3,300 रुपये में बेचा, तो 300 रुपये का लाभ तो यहाँ हो गया। अब उसको कितना कमाना है? इसको कितने पे बेचना है कि कुल पर 25% लाभ हो? कुल पर 25%, तो 1,500 कुल चाहिए उसको। 3,000 उसने कमा लिए, तो 1,200 रुपये उसको और, तो 3,000 रुपये का सामान उसको 12,000 रुपये और जोड़ के बेचना है, तब जाके उसको लाभ होगा। ठीक है, तो ये जो 1,200 रुपये है ना, ये इसका कितना परसेंट है? तो 1,200, 3,000 गुना 100। ठीक है, 2 से 2, 1 से 1, 3 से ये 40 बार बराबर 40%। यानी कि जो शेष सामान है ना, उसका शेष सामान को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? तो शेष सामान कितना है? 3,000। इसको वह 40% लाभ पर बेचेगा ना, तब जाकर के उसको कुल पर 25% लाभ होगा। कुल मतलब 6,000 पर। ठीक है, ये हमारा आंसर है।